एक रोशन दिमाग था, ना रहा। शहर में एक चिराग था, ना रहा। भारत के 13वें और भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में ऐसे शख्स के तौर पर दर्ज है जिसने अपने काम से देश को नई पहचान दिलाई। बतौर पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की सादगी लोगों का ध्यान खींचती रही है। यूं तो मनमोहन सिंह कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते थे तो उनकी बातों में गहरा सार होता था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में ऐसी कई बातें हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। इनमें प्रधानमंत्री के जन्म से लेकर पढ़ाई, करियर, सपने सब कुछ शामिल है। ऐसे में आइए उनके जीवन के उन पहलुओं को समझते हैं और देखते हैं कि पंजाब से उनका कैसा और क्या रिश्ता रहा है। साथ ही ये भी जानेंगे कि पंजाब के एक छोटे से गांव से निकलकर दुनिया में अपना ऊंचा मुकाम पाने और पहचान बनाने तक डॉक्टर मनमोहन सिंह का पंजाब से नाता कैसे जुड़ा रहा। एक लड़का जो 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करने के लिए पहुंचा था, तब किसी को नहीं पता था कि एक दिन वो देश पर राज करेगा, देश को गरीबी से निकालकर विकसित देशों की गिनती में ले आएगा, देश की राजनीति की नई परिभाषा गढ़ देगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम तो बहुत साधारण था, पर व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। एक साधारण नाम जिसको देश ने 10 सालों तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रूप में सिर आंखों पर बिठाए रखा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शिक्षा और राष्ट्रीय सेवा के क्षेत्र में ऐसी मिसाल कायम की है जो देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। ऐसे में आइए अब जानते हैं कि पंजाब से उनका कनेक्शन कैसा रहा। दरअसल मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाह गांव में हुआ था। ये हिस्सा अब पाकिस्तान में है। उनका जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था, जहां संघर्ष और कठिनाई उन्हें हर दिन देखनी पड़ती थी। जब वे छोटे थे तब उनकी मां अमृत कौर का निधन हो गया था। इसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी ने की। देश का बंटवारा हुआ तो मनमोहन सिंह का परिवार अमृतसर आकर बस गया। यहीं से उनका असली करियर शुरू हुआ। डॉक्टर सिंह ने वर्ष 1948 में अमृतसर में पंजाब विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से मैट्रिक की शिक्षा पूरी की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के 70 साल बाद कैंपस में दोबारा आते हुए सिंह ने कहा, इस कॉलेज ने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। साल 1957 में उन्होंने अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी से ऑनर्स की डिग्री अर्जित की। पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद वे कैम्ब्रिज गए। वहां उन्होंने ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की। दुनिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड से डिफिल किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शिक्षण क्षेत्र में कदम रखा। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के तौर पर काम किया, जहां उन्होंने अपने छात्रों को अर्थशास्त्र की बेहतरीन शिक्षा दी। इसके बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भी काम किया, जहां उन्होंने वैश्विक आर्थिक नीतियों पर ध्यान दिया। इस तरह उनके करियर की शुरुआत एक अच्छे शिक्षक और अर्थशास्त्री बनने से हुई। यही उनका अनुभव बाद में उन्हें भारतीय राजनीति और आर्थिक नीतियों में अपना रास्ता बनाने में मदद करता रहा। साथ ही उन्हें भारत के गवर्नर, वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में देश की इकोनॉमी को नई दिशा दे पाने में मदद कर पाया। आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का पंजाब यूनिवर्सिटी से हमेशा गहरा नाता रहा। वे यहाँ एक छात्र, प्रवक्ता और प्रोफेसर रहे। पंजाब विश्वविद्यालय में बिताए गए वर्षों ने उन्हें न केवल एक अच्छे अर्थशास्त्री के रूप में आकार दिया, बल्कि उन्हें वैश्विक स्तर पर सोचने और समझने की क्षमता भी दी। यहाँ की शिक्षा ने उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद की, जिससे भविष्य में वे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और फिर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने निजी पुस्तकालय से पंजाब यूनिवर्सिटी को 3500 किताबें भी दान में दी थी। इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने उन्हें प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू चेयर की जिम्मेदारी सौंपी, जिसे वे सहर्ष स्वीकार कर चुके थे। गौरतलब है कि मनमोहन सिंह के नाम अनेक उपलब्धियां हैं। वे गवर्नर बने, वित्त मंत्री बने और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। इतना ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू के बाद वे पहले भारतीय थे जो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। अपने फैसलों को लेकर वे काफी अडिग रहे। अमेरिका से न्यूक्लियर डील को उन्होंने देश के लिए जरूरी समझा तो अपनी सरकार दांव पर लगा दी। वे आम सहमति के पक्षधर थे, लेकिन उनकी सबसे खास बात उनकी सादगी में थी।
ऐसे में मनमोहन सिंह की यात्रा पंजाब विश्वविद्यालय में एक साधारण छात्र से शुरू होकर एक समर्पित अर्थशास्त्री बनने तक की थी और उनकी इस यात्रा ने उन्हें देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बना दिया। आज भी पंजाब विश्वविद्यालय का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है और उनका योगदान देश की शिक्षा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अमूल्य है। वे भारत के ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्हें न केवल भारत को आगे बढ़ाने वाली उनकी उपलब्धियों के लिए याद किया जाएगा, बल्कि एक विचारशील और ईमानदार व्यक्ति के रूप में भी याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।